भगवान श्री राम की बहन शांता की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार श्री राम के जन्म से पहले राजा दशरथ और कौशल्या की एक पुत्री भी थी जिसका नाम शांता था। शांता बेहद होनहार और बुद्धिमान कन्या थी। शांता को बचपन से ही वेद और शिल्प कला का ज्ञान था। एक दिन रानी कौशल्या की बहन रानी वर्षिणी अपने पति रोमपद के साथ अयोध्या आते हैं। राजा रोमपद अंग देश के राजा थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन वर्षिणी का ध्यान राजकुमारी शांता की तरफ गया। शांता की प्रतिभा और शालीनता को देखकर वे बहुत प्रभावित हुई। उनके मुख से ये निकला कि अगर उनके भाग्य में संतान हो तो शांता जैसी हो। इस बात को राजा दशरथ ने सुन लिया और शांता को गोद देने का वचन दे दिया। इसी के चलते राजा दशरथ और माता कौशल्या को अपनी पुत्री अंग देश के राजा रोमपद को गोद देनी पड़ी। इस तरह से शांता अंग देश की राजकुमारी बन जाती है। एक दिन राजा रोमपद शांता के साथ बातचीत कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण अपनी याचना लेकर आया। लेकिन रोमपद अपनी बातचीत में इतने व्यस्त थे कि उस ब्राह्मण की प्रार्थना को नहीं सुन पाते हैं और वह ब्राह्मण खाली हाथ ही वापस लौट जाता है। इस घटना को देखकर देवराज इंद्र को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह ब्राह्मण देवराज इंद्र का बड़ा ही भक्त था। क्रोध में आकर देवराज इंद्र ने वरुण देवता को अंग देश में बारिश न करने का आदेश दिया। बारिश न होने से अंग देश में सूखा पड़ गया और लोग परेशान हो गए। तब इस समस्या से बचने के लिए रोमपद ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं। ऋषि श्रृंगी रोमपद को यज्ञ करने के लिए कहते हैं। राजा रोमपद यज्ञ करवाते हैं, तब वर्षा होती है और सूखे की समस्या खत्म होती है। ऋषि श्रृंगी से प्रसन्न होकर राजा रोमपद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर देते हैं। शांता के बाद राजा दशरथ की कोई संतान नहीं थी। वो अपने वंश के लिए बहुत चिंतित थे। तब वे ऋषि श्रृंगी के पास जाते हैं और उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने का आग्रह करते हैं। इसके बाद सुमित्रा को 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न होते हैं और रानी कौशल्या को दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम की माता बनने का सौभाग्य मिलता है और रानी कैकेयी के भरत होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिए।